तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि जो 1500 वाली स्कीम है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना जो है, उसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करूंगा। चाहे वो अपडेट बड़ी हो या फिर छोटी हो, हर तरीके की कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। आज एक नई अपडेट आई हुई है जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो को हमेशा की तरह शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट करें तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके और जानकारी जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में 1500 वाली स्कीम लागू हुई थी, जिसके लिए कि फॉर्म भी भरे गए थे, लेकिन फिर आचार संहिता लग गई थी 16 मार्च को। उसके बाद जो है वो यहाँ पे प्रोसेस बंद हो गया था, इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हुई थी। कुछ महिलाओं ने अपने फॉर्म भी जमा करवाए थे लेकिन कुछ के जमा नहीं हो पाए थे, और जिन्होंने जमा करवाए थे उनको 1500 रुपये अभी खाते में भी नहीं आए हैं। तो क्या प्रोसेस है और क्या अपडेट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, उसके बारे में बात करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास ये फॉर्म नहीं है तो ये फॉर्म आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। नया वाला फॉर्म आपको लेना होगा, ये वाला फॉर्म है। फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये अभी भरना है या नहीं वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बाकी फ़ॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आप में से काफ़ी सारी महिलाओं ने इसके लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए थे, कागजात बनवा लिए थे जो जो साथ में लगने थे। तो उसके बारे में भी मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं को इसके बारे में अभी भी डाउट है। तो यहाँ पे हिमाचली बोनाफाइड का सर्टिफिकेट एक बनेगा, आयु प्रमाण का सर्टिफिकेट जो आपके लिए आपका जो होगा वो परिवार नकल भी चल जाएगी, आधार कार्ड भी चल जाएगा, बैंक खाता या फिर पोस्ट ऑफिस दोनों में से एक अगर आपके पास है तो कोई भी चल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक का ही लगाना है या डाक खाने का ही लगाना है। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगाना है, परिवार रजिस्टर नकल लगानी है अगर आप गांव से आए। अगर राशन कार्ड है आपके पास तो आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको राशन कार्ड लगाना है, क्योंकि कुछ जगह पर जो है वो यहाँ पे परिवार नकल नहीं बनी है शहरों में। गांव में तो बेसिकली सभी जगह पे परिवार नकल आपको मिल ही जाएगी। और इसके अलावा जहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको ये वाला फॉर्म जो है वो नहीं भरना है, सिर्फ ऊपर वाला ही भरना होता है, जो आपको पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बताया लेकिन कईयों के डाउट थे तो उस वजह से मैं आपको दोबारा से ये चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि इस योजना के लिए नई अपडेट जो आई है वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन एक न्यूज़ चैनल पर इसके बारे में न्यूज़ आई थी जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से थी, चुनाव आयोग की तरफ से थी। तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर किसी को समझ नहीं आता तो मैं भी समझा दूंगा। बाकी वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपनी महिलाओं के साथ जो है घर की महिलाएं हैं उनके साथ भी ये जानकारी शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल सके स्कीम के बारे में कि क्या अपडेट है इसके बारे में। अगली इसके बाद बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एक ऑर्डर की, जो 1500 को लेकर एक ऑर्डर आया है उसकी, और एक है जो ये जो मैं आपको कह रहा हूं ये 1500 वाला ही ऑर्डर है जो बात हो रही थी। 1500 पर जो चिट्ठी आई है उसमें क्या कहा गया है, देखिए। जो राज्य सरकार ने 1500 को लेकर जो चिट्ठी लिखी थी महिलाओं, जो जिसमें बीजेपी ने शिकायत कर दी थी, वो लिखी थी 26 मार्च 2024 को कि इसमें हमें बताया जाए कि इसको आगे कैसे रेगुलेट करना है। बेसिकली चुनाव के बीच में जो बीजेपी ने ये शिकायत की थी कि जो महिलाओं को गाड़ियों में भरकर तहसील वेलफेयर ऑफिस या लोक मित्र केंद्रों में ले जाया जा रहा है और उसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वही उनको ले जा रहे हैं, ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। और सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट जो है स्कीम की बजट में नहीं की, क्योंकि फरवरी में बजट था, मार्च में कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो ये मार्च जब शुरू हो गया तो सडनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 800 करोड़ की ये स्कीम लॉन्च की गई, बजट में इसकी बात नहीं थी। और उसके बाद जब नोटिफिकेशन हुई, नोटिफिकेशन के बाद इमीडिएट फॉर्म भरवाने के लिए टाइम नहीं मिला, इसीलिए बीजेपी ने शिकायत कर दी कि अभी जो फॉर्म है वो चुनाव आचार संहिता के बीच में जो तहसील वेलफेयर कार्यालयों के बाहर लाइनें लग रही हैं उसको उनको बंद करवाया जाए। ये जो ई सोमसा डिपार्टमेंट है उसने ये कहा था कि फॉर्म आप लेते रहिए लेकिन इसको प्रोसेसिंग हम नहीं करेंगे। अब क्लैरिटी उसमें नहीं हुई थी लिखित में कुछ भी, हालांकि जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का एक ऑर्डर आ गया था, उन्होंने सभी डीसीज को कह दिया था कि आप नए फॉर्म ना लें।
अब देखिए इसमें क्या हो गया कि आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू योर ऑफिस लेटर नंबर डेटेड 26 मार्च 2024 एंड टू स्टेट दैट द कमीशन हैज नो ऑब्जेक्शन टू द प्रपोजल मेड देयर इन फ्रॉम MCC एंगल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंगल सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो न्यू बेनिफिशियरी मे बी सिलेक्टेड ड्यूरिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पीरियड। मतलब आप फॉर्म ले सकते हैं लेकिन नया बेनिफिशियरी उसमें ऐड नहीं होगा, किसी को पेंशन लगेगी नहीं, मतलब वो फॉर्म प्रोसेस नहीं होगा, उस पर कोई फैसला नहीं होगा। नो अनड्यू पब्लिसिटी शुड बी मेड एट एनी लेवल, किसी भी स्तर पर इस स्कीम की पब्लिसिटी नहीं की जाएगी। फर्दर अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज ऑफ लाहौल स्पीति नो न्यू बेनिफिशरी में बी रिलीज्ड द पेंशन, लाहौल स्पीति में भी जो नए बेनिफिशरी हैं उनको पेंशन रिलीज नहीं होगी। तो ये एक चिट्ठी आई है, ये एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है नीलम दुल्टा, उनकी तरफ से भेजी गई है। और इसके बाद फिर अब डिपार्टमेंट ने, सोमसा ने सभी DCs को आगे प्रोसेस करने के लिए ये चिट्ठी लिखी है। इससे ये लगता है कि आप 1500 का फॉर्म तो ले सकते हैं लेकिन उसको प्रोसेस नहीं किया जाएगा। आज वैसे मुख्यमंत्री ने भी एक नई बात कही जो प्रेस वार्ता में, कि आप महिलाओं को उन्होंने कहा कि आप 1500 का फॉर्म भरिए, अगर आपने सरकारी दफ्तर में नाम नहीं देना है तो MLA को दे दीजिए। तो MLA को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे चुनाव के बीच में, वो फिर एक अलग एस्पेक्ट है और फिर वो अलग तरह की लड़ाई है, वो फिर से मामला जाएगा चुनाव आयोग में। बेसिकली और भी कई तरह की दिक्कतें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार बहुत स्ट्रिक्ट जैसा सिस्टम रखा है। अब आगे इसमें कितना टाइम और लगेगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो बड़ी अपडेट्स हमारे सामने। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पे आपने देख ही ली होगी, ये वीडियो है। और इस वीडियो के बाद आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में यहाँ पे आप सभी को पता है कि बीजेपी सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने जो है वो इसके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन होने की वजह से इस पर रोक लगा दी थी। इलेक्शन कमीशन ने भी इसको रोक दिया था, बोला था कि कोई नया बेनिफिशियरी, नया जो लाभार्थी इसमें है वो ऐड नहीं हो सकता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है एक चिट्ठी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से इसमें कोई भी इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव आयोग आचार संहिता है उसके ऊपर कोई भी उल्लंघन नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी भी स्कीम में कोई नया लाभार्थी जोड़ नहीं सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल बात यह है कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही आपका फार्म अभी सेलेक्ट होगा। आप चाहें तो जमा करवा सकते हैं, चाहे बाद में जमा करवाएं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अभी आपके फार्म के ऊपर कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, मतलब किसी को भी पैसे नहीं मिलेंगे। जो पहले से हो चुके हैं उनको, जैसा कि उनके फॉर्म सेलेक्ट हो चुके थे तो उनको आगे प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन पैसे अभी किसी को भी नहीं मिलेंगे आचार संहिता के चलते। लेकिन यहाँ के अगर कोई फॉर्म जमा करवाता है लेकिन इसमें कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब उसको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, पेंडिंग में रहेगा। जब आचार संहिता खत्म होगी उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये लेटर जो है वो DC को गया है, DC के बाद जो है वो जो वेलफेयर दफ्तर होंगे उनको जाएगा। तो जब भी कोई अपडेट आएगी वेलफेयर दफ्तर की तरफ से कि आप कब से जमा करवा सकते हैं या दोबारा से, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि आप कब से दोबारा जमा करवा सकते हैं। फ़िलहाल अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये लेटर DC को गया है कि हमें इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है, सिर्फ आप नए लाभार्थी जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा कि फार्म हाँ आप जमा करवा सकते हैं, तो उसके बाद आपको जो है मैं अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल आप अभी जमा मत करवाना, क्योंकि ये लेटर सिर्फ DC को गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब DC वेलफेयर वालों को भेजेगा और वेलफेयर वाले अलो करेंगे, इसी के बाद ही आप फॉर्म जमा करवाना। फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जानकारी थी। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।